हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दे दिए हैं और आर्टिकलशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस कंटिन्यूसली आ रहे हैं। तो आज हम आर्टिकलशिप से रिलेटेड कुछ चीज़ों पर बात करने वाले हैं। आर्टिकलशिप से पहले क्या क्या करना चाहिए, कैसे खुद को प्रिपेयर करें, आर्टिकलशिप फर्म में करें या कंपनी में करें, और ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप हमें क्या क्या लर्न करना चाहिए, आखिर हमें किस टाइप की फर्म या कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, वो हमें कौन सी स्किल सिखाए जिन्हें हमें वैल्यू करनी चाहिए। और इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ तो बता दूं कि हमने जो है CMA आर्टिकलशिप रेडी करने के लिए और असिस्टेंस करने के लिए स्टूडेंट्स को एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाकर के ज़रूर से ज्वाइन कर ले। इसमें क्या करने वाले, एक फ्री कोर्स देने वाले हैं आपको, जिसके अंदर आपको आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करें ये सारी गाइडेंस देंगे, और उसको कैसे फेस करें, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, और आर्टिकलशिप से रिलेटेड अगर कोई वैकेंसीज आती है हमारे पास में तो वो भी वहाँ पर फॉरवर्ड करी जाएगी। तो ज्ञान सागर क्लासेस आपका एक ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो कि फाउंडेशन से लेके प्लेसमेंट तक आपके साथ है, और इसी के साथ साथ आर्टिकलशिप भी फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करता है। तो अगर आप एक अच्छी आर्टिकलशिप देख रहे हैं, या फिर ड्यूरिंग आर्टिकलशिप क्या करें, बाद में जब आर्टिकलशिप कर रहे हैं तब क्या करें, कहाँ आर्टिकलशिप करनी चाहिए और कहाँ नहीं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। तो पहली बात तो होती है बिफोर आर्टिकलशिप। अगर आप आर्टिकलशिप अभी तक नहीं कर रहे हैं, आपने एग्जाम्स दिए हैं या अभी तक स्टार्ट ही नहीं करिए, बट कुछ ऐसी स्किल्स है जो आज के टाइम पर होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर आर्टिकलशिप के अंदर आपको क्या करना होगा, अपना एक्सेल स्ट्रॉन्ग करें। सबसे बड़ी चीज़ जो कॉरपोरेट्स में, फर्म्स में काम आती है, वो सबसे बड़ी स्किल होती है एक्सेल। तो इसको स्ट्रॉन्ग करना होगा आपको, ये ध्यान रखें। और इसी के साथ साथ AI स्किल्स पर भी आप वर्क करिए, अपनी AI स्किल्स को भी अपडेट करिए। मुझे ऐसे लगता है जो सारी आर्टिकलशिप है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, वेदर CA और CMA, ये आउटडेटेड होने वाली है और ये पूरे तरीके से बदलने वाली है। मुझे ऐसे लगता है आने वाले 1 से 2 साल में जिस तरीके से AI ग्रो हो रहा है, और मैं पर्सनली देख रहा हूँ, तो ये वर्किंग कल्चर, काम करने के तरीके, नॉलेज, स्किल्स, सबकी डिमांड बदलने वाली है। और आप मार्केट में देखेंगे एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव चेंज मुझे आता हुआ लग रहा है, नॉट ओनली एवरी सेक्टर बट ऑल्सो इन प्रोफेशनल CA CMA सेक्टर, जहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। कई लोग जो मेरे नोन हैं जिनके पैकेजेस 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 CR तक के पैकेजेस वाले लोगों से मैंने बात करी है, और वो बोल रहे हैं कि बहुत रैपिडली चीज़ें चेंज हो रही है, और ये बता दूं कि उन लोगों तक की भी जॉब जा रही है। तो आप ये सोच सकते हैं कि AI कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है अगर आप टाइम रहते खुद को अपडेट ना करें। हर रोज अपनी नॉर्मल लाइफ में AI का यूज़ करने लगा है, जो कि काफ़ी रेयर था बट आजकल ये बड़ा नॉर्मल बन चुका है। तो इसलिए अपनी AI स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और कैसे स्मार्टली आप काम करें, AI के अंदर आप ऑटोमेशन सीखें, कैसे आप वर्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, इसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो साथ साथ में इसको भी सीख करके जाइएगा आप जब भी आप किसी आर्टिकलशिप में जा रहे हैं। फिर इसके बाद में होता है आपका इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ HR से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनके आंसर कैसे दे सर, ये क्वेश्चंस होते क्या है, इसके अलावा सर CV कैसे प्रिपेयर करें, इन सारी चीज़ों की आपको टेंशन नहीं लेनी है। इसमें मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, लेकिन ये लाइव सेशंस होंगे तो यू नीड टू अटेंड इन लाइव। इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा। तो आपको इसे लाइव अटेंड करना है, और कुछ अगर PDF मटीरियल होता है, नोट्स होते हैं, तो वो भी बैचेज में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, पहले तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, उसके बाद में जो कुछ भी होने वाला है वो मैं बता देता हूँ। CMA कार्ट ऐप के ऊपर होगा, तो अगर आपके पास में ये ऐप डाउनलोडेड नहीं है तो इसको भी डाउनलोड करके रखना, सब कुछ इसमें ही होने वाला है, ठीक है। और टाइम टू टाइम बेसिस पे आपको वैकेंसीज की डिटेल भी मिलती रहेगी इसी ग्रुप के अंदर। तो इस ग्रुप को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दे, क्योंकि वो बहुत यूजफुल आपके लिए होने वाला है। तो आर्टिकलशिप से पहले ये करना है, बट उससे पहले जो भी करना है उसकी जिम्मेदारी आपने हमको दे दी, ठीक है। ये काम अपन लोग कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है, सर आर्टिकलशिप फर्म से करें या कंपनी से करें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस पे इवन मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाने की भी सोच रहा हूँ, इन डिटेल मैं इस पे ऊपर बात करूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि फर्म से आर्टिकलशिप करें या कंपनी से आर्टिकलशिप करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म की अगर मैं बात करूँ, पहले तो फर्म भी 2 टाइप की स्टूडेंट्स आर्टिकलशिप करते हैं, CA फर्म एंड CMA फर्म।
देखिए मेरे अंदर तो देशभक्ति तो है ही है, इसके साथ साथ कोर्स भक्ति भी है। कोर्स भक्ति मीन्स मैं सीएमए कोर्स को लेकर के बड़ा लॉयल हूँ और मैं मानता हूँ स्टूडेंट्स को भी लॉयल होना चाहिए। और किसी अदर प्रोफेशनल के पास तो मैं सिरे से जो है इसको मना करता हूँ। इवन आईसीएमआई को भी मैं कई बार बोल चुका हूँ, रिकमेंड कर चुका हूँ, सीए के अंदर ट्रेनिंग तो ना ही करें तो अच्छा होगा अगर आपको अपने प्रोफेशन की वैल्यू बढ़ानी है। अदरवाइज कई सीए लोग जो मैं देखता हूं जिनके पास सीएमए के स्टूडेंट्स आर्टिकलशिप करने आते हैं, वो उनका मजाक उड़ाते हैं और मार्केट में इस तरीके से वैल्यू कम होती है कि इन लोगों को अपनी आर्टिकलशिप अपने खुद के सीएमए के पास तो ये जाते नहीं है, कंपनी में तो जाते नहीं है और हमारे पास आना पड़ता है, तो हमसे compete कैसे करेंगे। ये रियलिटी है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ध्यान रखें कि मैं पूरे तरीके से सीए आर्टिकलशिप के खिलाफ हूँ। मतलब जब सीए वाले क्या सीएमए के अंडर कर सकते हैं क्या? आप देखिए क्या वहाँ पे गाइडलाइंस में है क्या? नहीं। तो आप लोग क्यों जाते हैं? हालांकि आईसीएमआई ने अलाउ कर रखा है, बट मुझे लगता है कि आप लोगों को खुद को एक्शन लेना चाहिए और किसी सीएमए के पास में आर्टिकलशिप ढूंढने जानी चाहिए, और अगर नहीं मिल रही तो कंपनी में जाना चाहिए। तो आप सीएमए के पास में आर्टिकलशिप कब करें, किसी सीएमए फॉर्म के अंदर आप कब जाए? जब आप खुद को अगर प्रैक्टिस सेक्टर में जाना हो तब आप जा सकते हैं, आपको कंसल्टेंसी सेक्टर के अंदर जाना हो तब आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आपको खुद का कोई स्टार्टअप करना हो तब भी आप किसी फॉर्म के अंदर जा सकते हैं। अगर आपका ये फ्यूचर को लेकर के गोल है कि मुझे ये करना है तो आप जा सकते हैं। और अगर आपको फ्यूचर में जॉब करनी है और मेनली जॉब्स के अंदर ही रहना है तो आप फर्म में तभी जाएं जब वो फर्म आपको किसी कंपनी में भेज रही हो ऑन साइट और वहां पर आप वर्क सीख रहे हो, तभी आपके कंपनी में लिंक बनेंगे और उससे आपको ग्रोथ मिलेगी। एक चीज जिसको मैं आउटडेटेड मानता हूं, हो सकता है अगर कोई प्रैक्टिसिंग सीएमए देख रहे होंगे तो बोल रहे होंगे ये सर आप क्यों बोल रहे हो, क्यों बता रहे हो, बट मुझे बताना जरूरी है। कई लोग रिपीटेटिव वर्क करते हैं। रिपीटेटिव वर्क में पता है क्या कराया जाता है? आर्टिकल से वाउचर बना दो बेटा, सेम वाउचर डेली बना रहे हैं वो लोग। आप सोचो ये स्किल सीख के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एआई का जमाना है, एआई का, इसमें रिपीटेटिव वाउचर बनाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। वो क्या कर रहे हैं, रिपीटेटिव जीएसटी का डेटा बना रहे हैं सेम टू सेम छोटे छोटे क्लाइंट्स का, से भी कुछ नहीं होगा। जो जो काम मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया, जो काम रिपीटेटिव है और एआई कर सकता है उस काम को करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, उस काम को करवाना सीख सकते हो तुम। अब ये काम है, आपको बोल रहा है आपका एम्प्लॉयर के आप भी करो, आप ये सीखना है कि ये मैं एआई से कैसे करवाऊँ। मुझे नहीं करना ये काम क्योंकि ये तो रिपीटेटिव है। मुझे तो ऐसे काम करने हैं जहाँ पे मुझे माइंड लगाना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, ऐसा करे या ना करे वहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाए रेदर देन इन चीज़ों पर रिपीटेटिव टास्क को एलिमिनेट करे। हालांकि अगर मैं प्रैक्टिसिंग सीएमए पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो उन्हें तो कोई वर्क करने के लिए चाहिए ही, बट थोड़े दिन में उनका भी काम एआई से होने लगेगा। जब वो इससे पूरी लर्निंग ले लेंगे तो उन्हें भी इतनी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब आप किसी फॉर्म के अंदर जा रहे हैं तो इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखें। कंपनी के अंदर सबसे बड़ी कंपनी में जो रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको कहीं आर्टिकलशिप मिल रही है, वैसे कम होती है किसी इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाकर के आप अगर ट्रेनिंग करते हैं, आर्टिकलशिप करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सपोजर मिलता है आपके कोर एरिया कॉस्टिंग का। तो अगर आपको कॉस्टिंग के अंदर आपकी आर्टिकलशिप मिल रही है जिसमें वेरिएंस एनालिसिस, एबीसी कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ऐसी स्किल्स आप सीख पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये आपके लिए ग्रोथ का काम करती है। क्या सर रिटर्न फाइलिंग की स्किल मेरे को ग्रोथ दिलाएगी? क्या नहीं दिलाएगी? काफ़ी सारे लोग P2P प्रोफाइल में आर्टिकलशिप कर रहे हैं, क्या ग्रोथ होगी? जीरो ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं होगी। ये प्रोफाइल ही गायब होने वाली थोड़े टाइम के अंदर कंपनी से एआई आने के बाद में, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। अब अगर आपको मान लीजिए प्रोफाइल्स में करनी है तो FP&A इज ए सेक्टर कंपनी में जिसमें आपको आर्टिकलशिप करनी चाहिए और जिससे फ्यूचर में ग्रोथ आ सकती है। बट अगेन FP&A में ये ना सीखे कि ये सर रिपीटेटिव काम है, हर महीने कर रहा हूँ। आपको ये सीखना है कि इससे डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, उस पर दिमाग लगाना है कि सर ये जो मैंने बना दिया इससे होगा क्या, व्हाट इज़ द आउटकम, इस पर दिमाग लगाना है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिल पा रही तो उस आर्टिकलशिप का कोई फ़ायदा भी नहीं है। रिपीटेटिव वर्क करने मत जाओ। आज कई क्वालिफाइड CMAs मेंबर मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, मुझे पता है,
क्योंकि उनको आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो रिपीटेटिव काम करवाना चाहते हैं। बट एआई आ रहा है और एआई रिपीटेटिव वर्क्स को एलिमिनेट करेगा, मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ। ऑटोमेशन इज़ वेरी इजी। मैं कई सारे काम ऑटोमेट कर सकता हूँ काफ़ी सारी फॉर्म्स में। तो आप ये सोचिए कि काफ़ी सारे वर्क्स एआई से बहुत इजीली करवाए जा सकते हैं, जिसके लिए किसी ह्यूमन की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसके लिए रेडी रहिए। प्रोफेशनल्स की जॉब नहीं जाएगी, बट जो प्रोफेशन खुद को अपडेट नहीं करेगा ना, उसकी जॉब जाएगी। जो एआई को एडेप्ट नहीं करेगा, टाइम के साथ में चेंज नहीं होगा, उसकी जॉब जाएगी। जो आर्टिकलशिप में रिपीटेटिव काम सीख रहा है, उसको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने स्किल्स ही डेवलप नहीं करी। तो एक तो आपको देखो, एक चीज़ इन सबसे बात से हटके, अपनी स्टडी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, सर मैं तो आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, मैंने पढ़ना बंद कर दिया, उसने अटेम्प्ट लगवा लिया अपन ने। अब बच्चे को क्या बताया जाता है कि भाई अटेम्प्ट लग गया तो क्या हुआ, नॉलेज तो है ही ना। मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनमें बहुत नॉलेज है, बट उनकी कैंपस में शॉर्ट लिस्टिंग भी नहीं आई। इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। बोलते ठीक है ऑफ कैंपस लग जाएगी, ऑफ कैंपस क्या, 4 5 6 लाख। तो ध्यान रखिए, अगर आप लर्निंग कर रहे हैं तो लर्निंग के साथ में आपको अटेम्प्ट नहीं लगाने हैं, अच्छे से पढ़ाई भी करनी है। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज दिस एज वेल। दोनों का बैलेंस बना करके चलना होगा, इस बात का ध्यान रखें। और ऐसी स्किल साथ में सीखें जिसमें रिपीटेटिव वर्क से हट करके, एक बार तो सीख ले उसको, बट फिर उससे हट करके आप ये सीखें कि मैं डिसीजन मेकिंग कैसे करूं, काम को आसान कैसे बनाऊं। और ये जो फिक्स्ड एक हर महीने रिटर्न भरने के काम है, मैं उसको मानता हूं ये आउटडेटेड होने वाला बहुत जल्द। P2P प्रोफाइल जिसमें पेमेंट करना होता है, वो भी आउटडेटेड होने वाली है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो तो आज भी नहीं है P2P प्रोफाइल की वैल्यू। वो बीकॉम वाले कैंडिडेट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। बट अगर आपको ऑडिटिंग प्रोफाइल मिल रही है, जहां आप एक्चुअल में ऑडिट कर रहे हो, काम की चेकिंग कर रहे हो, तो वो तो सीखो। बट अब ये भी सीखो कि ऑडिटिंग ऑटोमेट कैसे हो। तो हर चीज़ पर मेरा फोकस किस चीज़ पर जा रहा है, ऑटोमेशन कैसे कर सके। तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये फर्म वर्सेस कंपनी ड्यूरिंग आर्टिकलशिप भी मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या ड्यूरिंग आर्टिकलशिप सीखना चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स। आज मैं बात करूँ तो एक तो आपको कॉस्टिंग की से रिलेटेड स्किल्स पर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। ठीक है, इसको सीखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। कॉस्टिंग के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट, सरप्राइजिंगली मेरे लिए आज के अकॉर्डिंग, एआई है एक प्रोफेशनल के लिए। मैं नहीं कहूँगा अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग बहुत सालों से चली आ रही है और वो आज तक सॉफ्टवेयर थे, तो सॉफ्टवेयर में हम हमारी नॉलेज डालते थे। बट अब एआई सब कुछ डालने लगा है, वो एंट्री कर देगा, जर्नल एंट्री, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब हमें चेक करना पड़ता है कि उसने सही करा है कि नहीं करा है। तो उसके लिए आपको डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए कि कोई सही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो रिपीटेटिव टास्क से हटके थोड़ा माइंड को अलग लेवल पर चलाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये चीज़ें होने वाली है। तो आप ध्यान रखो कि इन चीजों पर भी फोकस आपको करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने देखा, एक बार वीडियो बीच में पॉज हो गई थी स्क्रीन आई थिंक, तो मैं थोड़ा सा वापस से बताता हूँ। फर्स्ट स्किल मैंने बताई कॉस्टिंग है। सेकंड स्किल में क्या बोल रहा हूँ, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई से आप अकाउंटिंग करवा लोगे अगर आपको आता है। एआई से आप जीएसटी का डेटा प्रिपेयर करा लोगे अगर आपको आता है। आप एआई से जीएसटी की क्वेरीज जो ऑफिशियली सॉल्व हो सकती, रिजॉल्व हो सकती, वो ढूंढ लोगे। आप एआई से डायरेक्ट टैक्स के नोटिस का रिप्लाई करना एक हद तक सीख जाओगे, पूरा नहीं सीख पाओगे। ये बहुत सारी स्किल्स आपको एआई सिखा देगा। ऑटोमेशन की ज़रूरत है इनके अंदर, और अकाउंटिंग स्पेशली। ये जो ये इससे माल खरीदा, इसको बेचा, डे टू डे नेचर की सेल परचेज, ये तो एआई कर ही लेगा। ठीक है, बट प्लानिंग कैसे होगी ये सीखना ज़रूरी है। कि सर क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सीखना ज़रूरी है। तो आपका फोकस डिसीजन मेकिंग की तरफ होना चाहिए। और अगर आप अपनी आर्टिकलशिप में रिपीटेटिव डेली एक ही काम कर रहे हो और नहीं सीख रहे हो, तो उस आर्टिकलशिप का कोई खास मतलब आगे फ्यूचर में जाकर नहीं निकलने वाला है। अपने एम्प्लॉयर को बोलिए कि सर मुझे कुछ नया टास्क भी दीजिए, मैं करना चाहता हूँ, ग्रो करिए। नहीं मिल रहा है फिर भी बोलने के बाद, आर्टिकलशिप अच्छी नहीं है, चेंज कर लीजिए। फिर भी नहीं मिल रहा है सर, आर्टिकलशिप ऐसी मिल ही नहीं रही है, सेपरेटली स्किल सीखिए, बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है। सीखना जरूर पड़ेगा, कैसे भी सीखिए आप। सेपरेटली स्किल सीख लीजिए अपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू नीड टू लर्न, आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा। चाहे आप सेपरेटली स्किल सीखें, कैसे भी सीखें, तो आपको ये सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। तो यू नीड टू लर्न दीज थिंग्स। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे मेरा फोकस किस तरफ है, स्किल्स की तरफ। बी एआई रेडी, एआई से फैमिलियर हो,
फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख सकते हैं आप, मैंने बताया साथ साथ में। पावर बीआई सीख सकते हैं अगर इस पे कोर्सेज, मुझे अगर कहीं से बात करके, देखो हमारा एरिया नहीं है बट फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए लाने तो आप बताइए, आप ये सीख सकते हैं। पावर बीआई एक अच्छा है। एक्सेल एआई सीख सकते हैं, एक्सेल में भी एआई आ गया, वो आप सीख सकते हैं। आप कोई प्रोफेशनल कोर्स अदर करना चाहते हैं इसके साथ साथ, तो यू कैन परस्यू एसीसीए एज वेल। तो ये भी एक अच्छा कोर्स है, ये हमारे कोलेब्रेशन में साथ में करवा सकते हैं, आप टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको कनेक्ट भी करवा देंगे। तो ये सारी स्किल्स हैं जिन पर आपको आज की डेट में वर्कआउट करना है, तो डू वर्क अपॉन दिस। और बहुत जल्द आप एक अच्छे प्रोफेशनल बने और अच्छे प्लेसमेंट के लिए जाए। तो ये हमने सारी बातें करी, आर्टिकलशिप से पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, और उसके साथ साथ क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, कौन सी आर्टिकल अच्छी है कौन सी नहीं है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और ट्रूली बताइए, मैंने किसी पक्ष का ध्यान नहीं रखा है कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। मेरा फोकस यही है, स्किल्स बढ़नी चाहिए, वो कैसे भी बढ़ाए, और रिपीटेटिव टास्क से हटके डिसीजन मेकिंग और अच्छे प्रोफाइल्स तक आप लोग पहुँचे, और अच्छी फॉर्म में अच्छी कंपनीज में जाए, वहाँ पर आपको ग्रोथ मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा, और किस टाइप के और वीडियो पर आप मेरी वीडियो चाहते हैं, मतलब मैं वीडियो बनाऊं, आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।